राजस्थान सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिवर्ष जनवरी महीने में राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से आईपीआर ऑनलाइन करनी होती है, यानी अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन करना होता है। अब राजकाज एप्लीकेशन को अपग्रेड करके राजकाज 2.0 में कन्वर्ट कर दिया गया है और आपकी संपत्ति के विवरण के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी जाने लगी है। और इस जानकारी के दौरान आपको कुछ जानकारियां ऐसी हो सकती है जिनमें कर्मचारी कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे यहाँ पे क्या भरना है। हम आपको आईपीआर भरते समय जितने भी कन्फ्यूजन है सारे दूर करते जाएंगे और इस आईपीआर भरने के पूरे तरीकों को विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम उन कामों के बारे में वीडियो बनाते हैं जो काम आप बिना किसी सरकारी ऑफिस में जाए हुए सीएससी या ई मित्र पर घूमे बिना घर बैठे ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि राजकाज 2.0 के माध्यम से अब कर्मचारी अपनी आईपीआर को ऑनलाइन कैसे करेगा। ऑनलाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप e-rajkaj.rajasthan.gov.in वेबसाइट पे जाएं। हम यहाँ पे फिल आईपीआर बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा पोर्टल है वो एसएसओ पर रीडायरेक्ट हो जाता है। यहाँ हम अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आईपीआर भरने के लिए राजकाज की वेलकम स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप एसएसओ की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड लगाएं और लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन हो। लॉगिन होने के बाद आप एसएसओ के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको आईपीआर सर्च करना है और राजकाज आईपीआर एप्लीकेशन को ओपन करना है। पुनः राजकाज आईपीआर 2026 पर क्लिक करना है और आप आईपीआर भरने के लिए राजकाज की वेलकम स्क्रीन पे आ जाते हैं। यह तरीका ज़्यादा बेहतर है और हमेशा एक जैसा ही रहेगा। हो सकता है वेबसाइट के माध्यम से जब आप अपनी आईपीआर ऑनलाइन करो तो वेबसाइट का यूआरएल चेंज हो जाए या इस पर दिया गया फिल आईपीआर का ऑप्शन बदल के और कर दिया जाए, तो एसएसओ के माध्यम से भरना उचित रहेगा। तो हम इसे आज एसएसओ के माध्यम से ही भरते हैं। यहाँ पर कर्मचारी को अपनी सर्विस कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, उसके अनुसार ही आगे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरी सर्विस कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो भी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो पर्सनल इंफॉर्मेशन और सर्विस डिटेल्स दो कैटेगरी में है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो सूचनाएं आ रही हैं वो आपकी एसएसओ आईडी से आ रही है। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो आपको अपनी एसएसओ आईडी में जाकर के उन्हें सही करना होगा। और डिटेल्स सही है तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सर्विस डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपनी सर्विस से संबंधित डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे भरनी है। सबसे पहला ऑप्शन है अपने ज्वाइनिंग टाइप। तो यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट से हुए हैं, प्रमोशन से हुए हैं या डेप्यूटेशन से आपकी ज्वाइनिंग है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हुए तो मैं रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करता हूँ। डेजिग्नेशन कैटेगरी में सभी सरकारी कर्मचारियों को सर्विस डेजिग्नेशन भरना है। डायरेक्ट डेजिग्नेशन कुछ डिपार्टमेंटों में कंसल्टेंट जैसी पोस्ट होती है उनके लिए काम में आता है, तो हम यहाँ पे सर्विस डेजिग्नेशन कर देते हैं। पेरेंट डिपार्टमेंट में आपको अपना पेरेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। पेरेंट डिपार्टमेंट का मतलब है कि जो सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति, उसकी सेवा शर्तें, पदोन्नति, वेतन और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होता है वह उसका पेरेंट डिपार्टमेंट होता है। उदाहरण के लिए कोई भी आईए या एपी है वो राजस्थान के लगभग सभी विभागों में पोस्टेड हैं, लेकिन उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होता है। इसी प्रकार से अकाउंटेंट भी अलग अलग विभागों में होते हैं लेकिन उनका पेरेंट डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो हम यहाँ पे हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। पेरेंट डिपार्टमेंट के अनुसार ही सर्विस रूल नेम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सर्विस क्लासिफिकेशन आपकी स्टेट है या सब ऑर्डिनेट सर्विस है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मेरी यहाँ पे सब ऑर्डिनेट सर्विस है। इस डिपार्टमेंट में सब ऑर्डिनेट सर्विस में और इस सर्विस रूल में जो भी डेजिग्नेशन होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और उसके अनुसार आप गेजेटेड हैं या नॉन गेजेटेड हैं वो आपको यहाँ पे ऑटो फेच होके आएगा। एम्प्लॉयमेंट टर्म में आपको यहाँ पे परमानेंट प्रोबेशनर या प्रोबेशनर ट्रेनी जो भी हो आपको सिलेक्ट करना है। प्रोबेशनर ट्रेनी है वो आईएएस के लिए है, तो मैं यहाँ पे परमानेंट सिलेक्ट कर देता हूँ। सर्विस ज्वाइनिंग डेट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। जैसे यहाँ पर आपके पास में दो सर्विस हैं, स्टेट सर्विस और सब ऑर्डिनेट सर्विस। तो सब ऑर्डिनेट सर्विस का मैं इंप्लॉय हूं तो मैं इस सब ऑर्डिनेट सर्विस को मैंने कब ज्वाइन किया था वह डेट मुझे यहाँ पे डालनी है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि अगर आपका प्रमोशन सब ऑर्डिनेट सर्विस से सब ऑर्डिनेट सर्विस में ही हुआ है
तो आपको आपके सबऑर्डिनेट सर्विस को ज्वाइन करने की जो फर्स्ट दिनांक है वो डालनी है, ना कि प्रमोशन पर ज्वाइन करने की दिनांक आपको डालनी है। अगर आपका प्रमोशन सबऑर्डिनेट सर्विस से स्टेट सर्विस में हो गया है तो आपको स्टेट सर्विस को ज्वाइन करने की दिनांक डालनी है, क्योंकि आपकी सर्विस चेंज हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको करंट पोस्टिंग ऑफिस डालनी है। सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और अपने पोस्टेड डिपार्टमेंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख करके सर्च कर सकते हैं और फिल्टर बटन पे क्लिक करके आप उसे फिल्टर भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने डिपार्टमेंट को आसानी से सर्च कर सकें। डिपार्टमेंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तो नोट फाउंड इन द लिस्ट में क्लिक करके और आप यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट है वो डाल सकते हैं। तो मेरा डिपार्टमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बेसिक पे डालनी है और डीडीओ कोड डालने हैं। बेसिक पे और डीडीओ हैं वो आपको आपकी पे स्लिप पर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट का मतलब है आपने सर्विस में कब ज्वाइन किया था। सर्विस का मतलब यहाँ पे सब ऑर्डिनेट और स्टेट सर्विस का मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप राजस्थान सरकार में नौकरी में किस दिनांक को आए थे, वह दिनांक आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पर आपको आपकी रिटायरमेंट दिनांक डालनी है। डॉक्यूमेंट अगर कोई आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करके इन डिटेल को सबमिट करना है। लेकिन कुछ कर्मचारियों की राजकाज से मैपिंग नहीं होने के कारण ये पर्सनल इंफॉर्मेशन और सर्विस डिटेल वाला ऑप्शन नहीं आता है, तो उन्हें मैपिंग करवानी होगी। राजकाज से मैपिंग कैसे करवानी है इसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई बटन से भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करके इन डिटेल को सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन है, पहला मास्टर और दूसरा आईपीआर। आपको यहाँ पे आईपीआर सेलेक्ट करना है। अगर आपको अपनी पुरानी आईपीआर देखनी है तो आपको यहाँ पे व्यू ओल्ड आईपीआर पे क्लिक करना है और आप अपनी एम्प्लॉय आईडी या एसएसओ आईडी लगा के अपनी पुरानी आईपीआर देख सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल नील है तो आपको डिक्लेयर आईपीआर एज नील पे क्लिक करना है और यहाँ से इस चेकबॉक्स को ऑन करके इसे सबमिट करना है। और अगर आपको आईपीआर में प्रॉपर्टी डिटेल ऐड करनी है तो वापस से बैक जाएंगे और ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपको अपनी प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी सब टाइप सेलेक्ट करना है, रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है वह सेलेक्ट करना है, उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। एड्रेस डालने के बाद नीचे यहाँ पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप अपनी प्रॉपर्टी का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में यह प्रॉपर्टी किसके द्वारा ली गई है, अगर आपके खुद के द्वारा ली गई है तो सेल्फ सेलेक्ट करना है। अगर आपके डिपेंडेंट के द्वारा ली गई है तो यहाँ पे डिपेंडेंट का रिलेशन भी आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर जॉइंट में ली गई है किसी के साथ तो आपको यहाँ पे जॉइंट की डिटेल है वो उस रिश्ते के साथ में यहाँ पे डालनी होगी। और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करना चाहो तो 5 MB की साइज तक का डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल्फ ली हुई है और मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वो अटैच कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप जैसा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपके पास में आगे के ऑप्शन दिखाई देंगे। फाइनेंशियल डिटेल यहाँ पे डालनी है कि आपने परचेज की है या आपको पैतृक रूप से मिली है, गिफ्ट है या लीज पे ली है। तो परचेज की हुई है तो यहाँ पे परचेज डाल देंगे। किस दिनांक को आपने परचेज किया था वो दिनांक यहाँ पे डाल देंगे। दिनांक डालने के बाद में अगर आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदते समय अगर लोन लिया था तो लोन की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है कि कितने रुपए का आपने लोन लिया था। और अगर आपने अपनी सेविंग से लिए थे तो कितने रुपए आपने सेविंग के यूज किए थे उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। अगर आपने अपने फ्रेंड से पैसे लिए थे तो कितने रुपए फ्रेंड से लिए थे। इस प्रकार से आपका टोटल जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यानी आपने इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इतने रुपए का लोन लिया था, इतनी सेविंग में से आपने पैसे दिए थे और इतने फैमिली या फ्रेंड से हेल्प लिए थे और टोटल आपका अमाउंट इतना हो गया था। इसके बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे हमें उस व्यक्ति की डिटेल भरनी है जिससे आपने प्रॉपर्टी ली थी। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति से ली थी उसका नाम आ जाएगा, उसके कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस प्रॉपर्टी की वो डाल देंगे और उस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम है तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे और फिर सेव बटन पे क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर आपको अपनी ओल्ड आईपीआर देखनी है तो व्यू ओल्ड आईपीआर बटन पे क्लिक करके अपनी एसएसओ आईडी या एम्प्लॉय आईडी लगा करके
अपनी ओल्ड आईपीआर देख सकते हैं। ड्यू डेट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर अपडेट करना चाहें तो अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यूएशन, टोटल प्रॉपर्टी और उनमें से कौन से टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपकी प्रॉपर्टी का जो वॉलेट है यानी आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी आपको यहाँ पे ऐड हुई दिखाई देंगी। हिस्ट्री देखना चाहते हो आप तो हिस्ट्री बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को फिल्टर करना चाहें तो आपके पास में यहाँ पे रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल इस प्रकार से फिल्टर बटन आ जाएंगे। जिस बटन पे आप क्लिक करोगे उस टाइप की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे शो होगी। ऑल पे क्लिक करने पे आपकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होगी। ऐड प्रॉपर्टी बटन पे क्लिक करके आप और प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी इस एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की कोई अपडेट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हो तो आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा। डिलीट प्रॉपर्टी का उपयोग करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं और अपडेट प्रॉपर्टी बटन पे क्लिक करके आप इसमें किसी भी प्रकार का अपडेट करके उसे सेव कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर दी है तो डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिखाया जाएगा आपकी सभी प्रॉपर्टी का। अगर ये सारी सही हैं तो आपको इस चेकबॉक्स को ऑन करना है और सबमिट करना है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ आपको लगती है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं या फिर इस एडिट बटन का उपयोग करके इसे सही कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स हैं वो सारी सही हैं तो मैं इसे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा और इसे अपडेट करूंगा। आपके एसएसओ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी आईपीआर है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। सबमिट होने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कोई गलती कर दी है तो आप जो ड्यू डेट है इस डेट से पहले तक आप अपडेट एंड सबमिट आईपीआर बटन पे क्लिक करके दोबारा इसमें चेंज करके उसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिटेड आईपीआर को देखने के लिए आपको हिस्ट्री बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपकी सबमिटेड जो फाइल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हो आप, डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो और व्यू हिस्ट्री भी इसकी कर सकते हो आप। इससे संबंधित अगर आपके किसी प्रकार के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।